हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप सब। बच्चों हम क्या कर रहे थे, आपकी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक। ठीक है, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने आपके चैप्टर नंबर 3 से कर रहे हैं मैथ्स का। तो पिछली क्लास में मैंने आपको प्लेस वैल्यू के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उसमें वो आपने कर लिए होंगे। अब बच्चों हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पेज नंबर 36 से। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आपको एक कहानी सुनाते हैं। वंस अ बेबी लायन लॉस्ट हिज वे टू इन द जंगल। एक बेबी लायन ने क्या किया भाई, वो रास्ता भटक गया जंगल में। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट ऑफ फॉर हिज मदर। वह रोने लगा और अपनी मम्मी को पुकारने लगा। एन ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिम। एक पुराने मतलब क्या, बूढ़े डियर क्या होता है भाई, हिरन। पुराने हिरन मतलब कि बूढ़े हिरन को उस पर दया आ गई। ही टुक, ये ओल्ड का मतलब बूढ़ा है भाई, पुराना नहीं है, मैं गलती से बोल गया, ठीक है ना। ये है बूढ़ा हिरन, तो उसको उस पर दया आ गई। ही टुक हिम इन हिज टू हिज प्लेस। वह उसे अपने घर पर ले गया। बट द अदर डियर गॉट रियली स्केर्ड। लेकिन जो बाकी के हिरन थे वो बहुत डर गए। सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स रैबिट स्क्वेरल एंड बर्ड्स। और उनके कुछ और दोस्त भी जो कि थे खरगोश, गिलहरी और पक्षी, वो भी डर गए। अ लायन अमंग अस, ओह नो, ही विल ईट अप आवर बेबीज। उन्होंने कहा भाई एक शेर आ गया है तो अब हमारे बीच में, ये तो हमारे बच्चों को खा जाएगा। द ओल्ड डियर सैड, बूढ़ा हिरन ने क्या कहा भाई, डोंट वरी, आई विल वार्न हिम अबाउट दिस। कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे चेतावनी दे दूंगा या फिर उसे समझा दूंगा। वार्न का मतलब होता है चेतावनी, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं करना है। इन द मॉर्निंग द बेबी लायन थैंक्ड एवरी वन एंड स्टार्टेड टू लीव। सुबह हुई और जो बेबी लायन था वो सबको थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगा। बट रैबिट सैड, वेट, ही कैनॉट गो लाइक दिस। खरगोश ने कहा रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज डन एनी मिसचीफ। उसने कहा भाई हमें गिनना चाहिए कि किसने कोई शरारत तो नहीं की है। ठीक है, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। वी शुड बी 240 इन ऑल, लेट्स काउंट। उसने कहा भाई हम क्या कितने होने चाहिए, 240 होने चाहिए, 240 होने चाहिए सारे मिलाकर। तो उन्होंने कहा कि चलो गिनते हैं। टिल्लू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, देयर वर 27 रैबिट्स एंड 48 डियर। ठीक है, अब टिल्लू है, ये शायद एक खरगोश का नाम है, ठीक है, जो अभी बोल रहा था। तो खरगोश ने क्या किया भाई, खरगोश को काउंट किया और हिरन को काउंट किया। और ऐसे ही बूढ़े हिरन ने पक्षियों को और गिलहरियों को काउंट किया। अब इसने क्या काउंट किया भाई, 27 तो खरगोश काउंट किए इसने और 48 हिरन काउंट किए। और इन कितनी चिड़ियाएँ थी, 124 काउंट करी गई चिड़ियाएँ और 38 स्क्विरल काउंट की गई, गिलहरी। तो अब ये कह रहा है भाई लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डियर एंड रैबिट्स वर देयर। उसने कहा भाई कितने हिरन और कितने खरगोश हैं, हमें उनको जोड़कर निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे जोड़ा भाई, टेंस और वंस में जोड़ेंगे, देखो ठीक है ना, इजी करेंगे। 48 था, ठीक है, 48 हिरन गिने थे और 27 खरगोश। तो 48 हिरन्स को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 48 नंबर को 10 10 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 10 10 10 10, तो 4 बार 10 लिखा तो हो गया 40। और 8 के लिए क्या हम करेंगे, 1 1 से काउंट करेंगे, तो ऐसे ही 8 1 1 हमने ले लिए। ऐसे ही 20 को स्प्लिट कर देंगे भाई, 20 और 7। अब 20 में कितने 10 आते हैं, 2 बार आते हैं 10, 10 + 10 20, और 7 1 बच गए आपके पास। ठीक है, अब क्या किया इसने कि ये जो टोटल 1 हमारे पास इकट्ठे हो गए, इनमें इसने काउंट करना शुरू किया। इसने कितना भाई 10 तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सारे मिलाकर कितने बन गए, 10 बन गए। तो इसने 10 और लिख लिया यहाँ पे और इन सबको काट दिया। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, अब ये बचे 5। तो अब इसने इनको जोड़ेंगे 10 10 को और ये 5 उसमें प्लस कर देंगे। अब इसने 5 तो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है,
और 10 10 को हम कितनी बार है भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 10 है तो 7 इंटू 10 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 70। अब 70 में 5 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 75। ठीक है, तो नंबर मिलेगा हमें, खरगोश और हिरन का जोड़ मिल गया हमें 75। पुटिंग ऑल द वंस टुगेदर वी गेट 15। अब ये कह रहा है भाई ये इसने क्या किया यहाँ पे कि सभी जोड़ों इनको जोड़ा एक एक को तो कितने मिले इन्हें 15 मिल गए। तो 15 को इन्होंने कैसे लिख दिया भाई 10 और 5, ठीक है ना, 5 तो एक एक के बच गए और 10 को इसने एक बॉक्स वाला 10 बना दिया। ठीक है, एक कंप्लीट नंबर ले लिया, 10 का ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पर इसने जोड़कर लिख दिया जो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, ये इसने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया, मैंने वहाँ पे लिख दिया आपके लिए। तो हिरन और खरगोश मिलकर हो गए 75। ऐसे ही स्क्विरल और बर्ड को जोड़ेंगे तो उसने बर्ड कितने काउंट किए थे 124, स्क्विरल 38। तो इसने कैसे स्प्लिट करा भाई 100 और 24 है ना, तो 100 को अलग लिख लिया, 20 को 10 10 में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और 4 को यहाँ पे लिख लिया, 30 को इसने 3 बार 10 लिख लिया और 8 1 1 लिख लिए। ठीक है ना, एक एक को 8 बार लिख लिया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसने किया भाई, इसको काउंट किया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का एक और ग्रुप बनाकर यहाँ पर लिख दिया। ये एरो लगाया हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा 10 का बन गया इसके पास। ठीक है ना, जब इन 1 को जोड़ेंगे और इनको निकालने के बाद क्या बचा इसके पास 2, तो 2 तो इधर लिख लिया इसने, या फिर 2 को हम होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, 100 और ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 10 हो गए भाई 60। ठीक है, तो 100 प्लस 60 हो गए 160। अब 160 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो 162 ये बन जाएगा नंबर। तो अब हमें पक्षी और स्क्विरल का जोड़ मिल गया, कितना मिल गया 162। तो अब हमें टोटल काउंट करना है भाई। अब 162 तो ये हो गए और हिरन और खरगोश कितने थे भाई 75। तो अब ये इसने कहा भाई बूढ़े हिरन ने कि वी वर 214 नंबर, नाउ हाउ मैनी आर वी ऑल इन, हाउ मैनी आर वी इन ऑल। तो उसने कहा भाई हम 240 थे नंबर में, अब कितने बचे हैं या फिर अब कितने हैं। तो भाई हम इनको अब जोड़ेंगे, 162 को जोड़ेंगे और 75 को जोड़ेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। अब उसी तरीके से हम जोड़ सकते हैं भाई, देखो ठीक है, ये तो वैसे जोड़ दिया इसने। अब 124 ना, ये तो वो हो गया आपका, चलो इसमें नहीं है ये, यहाँ पे ही करते हैं इसे। 162 और 75 को जब हम जोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 100 अलग कर सकते हैं ना। ठीक है, 100 अलग लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार 100 आ जाएगा और 6 टाइम्स 10 10 आ जाएंगे और 2 टाइम्स 1 1 आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें 7 टाइम्स 10 10 आ जाएंगे और 5 टाइम्स 1 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम हमारे पास 1 1 कितने बचे, 2 इसमें है और 5 इसमें है, तो टोटल मिलाकर हो गए 7। ठीक है, 10 10 कितने हुए भाई 6 इसके पास थे और 7 इसके पास, तो 6 और 7 हो गए 13। 13 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 130। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, 130 तो ये हो गया और 130 में जब 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 230। 230 में जब हमने 7 को जोड़ा तो बन गया 237। देखो, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 और 2 7, 7 और 6 हो गया 13, तो 3 यहाँ पर और 1 कैरी यहाँ पे हो गया, 1 और 1 2। ठीक है, तो हम इसे स्प्लिट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो देखो 237 मिला हमें नंबर। तो हमें लगता है कि उन्होंने शुरू में जो 240 की काउंटिंग कर रखी थी वो गलत कर रखी थी, या फिर अब काउंटिंग करते वक्त उनसे गड़बड़ हो गई। हो सकता है उन्होंने शेर को काउंट कर लिया हो पहले वाली काउंटिंग में। ठीक है, और जो काउंटिंग कर रहा है उसने खुद को काउंट ना किया हो काउंट करते वक्त। ठीक है ना, तो जैसे मान लो खरगोश काउंट कर रहा था तो खरगोश ने खुद को काउंट ना किया हो, हाँ, और जो बूढ़े हिरन को काउंट ना किया हो। ठीक है, क्योंकि वो काउंटिंग में दोनों बिजी थे, तो इस वजह से हो सकता है कि 3 उन्होंने कम गिन लिए हों। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 39। हाउ मैनी बल्ब्स,
कितने बल्ब। अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स इन फर्स्ट डे, ऑन सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब्स। भाई 270 बल्ब्स एक दिन में बनाए एक फैक्ट्री ने, और दूसरे दिन कितने बनाए 123। हाउ मेनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर। अब फैक्ट्री ने कितने बल्ब सारे मिलाकर बना लिए। तो हमें क्या करना भैया, हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने बल्ब टोटल बनाए, तो मतलब कि ये दोनों नंबर को हमें जोड़ना है, पहले दिन के बल्ब और दूसरे दिन के बल्ब के नंबर्स को जोड़ना है। तो 270 और 123। अब इसे हम उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे 270 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसमें 2 बार तो 100 निकल आएंगे, ठीक है। और 70 मतलब कि 7 टाइम्स 10, तो लिख लिया हमने 7 टाइम्स 10। ऐसे ही 123 में 1 टाइम 100 आएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू देखोगे ना, 1 10 100, तो 100 कितना है 1 है यहाँ पर, तो 100 आ गया। 1 10 की वैल्यू पे आ गया 2, तो इसका मतलब 2 बार 20 है, तो 10 और 10 20, 2 बार लिख लिया हमने 10 10। और 1 के प्लेस पे है 3, तो 3 को हमने 1 1 के रूप में लिख लिया। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 1 2 और 3 टाइम्स हो गया हमारे पास 100, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा 300, ठीक है। और 10 कितने बार हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हो गया 10, तो ये हो गया 90। और वंस कितने बचे 3, तो 3 लिख लिया हमने। अब 300 में 90 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 390, प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 393। तो इसका मतलब फैक्ट्री ने बल्ब जो बनाए 2 दिन में वो बनाए 393। देखो है ना, यहाँ पे इसने ऐसे जोड़ दिया रख के, आप स्प्लिट करके भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे क्या कर रहा है भाई, अ शॉपकीपर रफी हैड 153 कैंडल्स, पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स। उसके एक शॉपकीपर रफ़ी के पास 153 कैंडल्स थी और पारस ने उसे 237 कैंडल्स और दे दी। हाउ मैनी कैंडल्स डज रफ़ी हैव नाउ। अब ये पूछ रहा है कि रफ़ी के पास कितनी कैंडल्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से हम वही करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको जोड़कर लिखेंगे भाई, 7 और 3 हो जाएगा 10, तो 0 10 का 0 और 1 कैरी इसके ऊपर, 5 और 3 हो गया 8 और प्लस 1 हो गया 9, 2 प्लस 1 हो गया 3। देखो है ना, और हम इसे स्प्लिट करके भी कर सकते हैं भाई। अब देखो इसमें 1 10 100, 100 प्लेस पे एक बार 100 आया, ठीक है ना, तो 100 को हम अलग लिख लेंगे। इसमें 1 10 100, 100 प्लेस पे 2 बार 2 है ना, तो 2 बार 100 होगा, तो 2 इसमें हो गया और 1 इसमें हो गया 100, तो टोटल कितना हो गया भाई 300 हो गया, ठीक है। वर्बली कर रहे हैं हम। देखो अब 10 वैल्यू पे यहाँ पे है 5, तो इसका मतलब 5 टाइम्स 10 है इसमें, ठीक है। तो 5 टाइम्स 10 हो गया 50, और इसमें है 1 10 पर 3, तो 30 है। अब 3 टाइम्स 10 हो गया, ठीक है, तो 30 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 300 तो ये हो ही गया था और प्लस में 80, तो 380 हो गया। अब 1 की प्लेस पे इसमें है 3 और इसमें है 7, तो 7 प्लस 3 हो गया 10, ठीक है बच्चों। अब 10 और जोड़ गया, ठीक है। 380 में जब हम 10 को और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 390, तो वैसा ही इसने किया हमने। देखो 390, देखा हमने चुटकियों में बातों बातों में ही इसे सॉल्व कर दिया। वर्क आउट द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स इन द सेम वे, रीच ईच प्रॉब्लम एंड से इट इन योर वर्ड्स, गेस द आंसर बिफोर राइटिंग, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई हर प्रॉब्लम में आप आंसर को गैस करेंगे और खुद से फिर सॉल्व करेंगे, इसी तरह से स्प्लिट करके आप करेंगे 10s और 100s और 1s में। अ ट्रेन, अब ये कह रहा है गैस द नंबर बिफोर, अ ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल, अनदर कंपार्टमेंट इज कैरिंग 129 पीपल, ठीक है। वो कह रहा है भाई एक रेल में 132 पीपल एक कंपार्टमेंट में थे, मतलब कि 132 लोग एक कंपार्टमेंट में थे, एक डब्बे में थे। और दूसरे में कितने थे, दूसरे डब्बे में 129 129, तो कह रहा भाई दोनों कंपार्टमेंट में मिला के कितने टोटल हो गए। तो अब देखो भाई हम इसे बातों बातों में सॉल्व करेंगे। भाई देखो 1 10 100, ठीक है,
100 के प्लेस पे 1 है तो इसका मतलब 1 इंटू 100 है, हमने प्लेस वैल्यू में लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो 1 इंटू 100 मतलब कि एक बार 100, और इसमें 1 टाइम्स 100 एक बार 100 इसमें भी है, तो 100 प्लस 100 हो गया 200। अब 1 टेंस के प्लेस पे है 3 टाइम्स 10 क्योंकि 30 है, 3 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना 30, और यहाँ पे है 20, तो 30 इंटू 20 हो जाएगा 50। तो 200 और 50 कितना हो गया भाई 250। वंस के प्लेस पे है भाई 9 और 2, ठीक है, 9 और 2 मिलाकर कितने होते हैं 11। 11 में एक 10 हो गया और एक अलग से सिंगल बच गया, है ना। तो 250 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 260। 260 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 261। तो इसका आंसर हो जाएगा 261। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैसे ही स्प्लिट करके 100, 10 और 1s में। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, शानू फाउंड 138 पेबल्स, करीम फाउंड 44 पेबल्स, हाउ मैनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल। उसने कहा भाई 138 पेबल्स मतलब होता है पत्थर, छोटे पत्थर, ठीक है ना। उसने शानू ने उसको कितने मिले 133 पत्थर मिले, करीम को कितने मिले 44, और कह रहा है उन दोनों को मिलाकर कितने मिले। तो वो आपको खुद से ये वाला करना है, स्प्लिट करके वैसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर केप्ट अ नोट ऑफ विच फ्रूट स्टूडेंट्स लाइक इन हर स्कूल। चलो इसको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट में जो एक्सरसाइज के पीछे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस वो आप खुद से करेंगे ये वाले, ठीक है। अभी हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो 1 10 100, 100 प्लेस पर है 1, तो इसका मतलब 1 इंटू 100, एक बार 100 आया, तो 100 तो हमने अलग लिख लिया, जैसे यहाँ पे लिख लिया, इसको मान लेते हैं, ठीक है। और 1 10 वैल्यू पे है 3, तो इसका मतलब 3 इंटू 10 होगा, तो 30 हो जाएगा वो। तो 30 और इसमें कितना है 1 10 पर कितना है 4, मतलब कि 40, तो 30 और 40 हो गया भाई 70, ठीक है। 30 और 40 70 हो गया, और 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170। वंस वैल्यू को जोड़ेंगे जब हम वंस वाली प्लेस को 8 और 4 को कितना हो गया भाई 12। तो 12 में से 10 को अलग निकाल लेंगे, 2 को अलग निकाल लेंगे, तो 170 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 182, ठीक है बच्चों। अब देखो हम यहाँ पे जोड़ते भी हैं, 8 प्लस 4 हो गया 12, 1 कैरी, 4 3 8 और एक ना 4 3 7 और 1 8, और ये हो गया 1। देखो सेम आया ना हमारा आंसर, तो हमने वर्बली भी कर दिया और इसे प्रूव भी कर दिया। ऐसे ही अ टीचर केप्ट अ नोट ऑफ विच फ्रूट स्टूडेंट्स लाइक इन हर स्कूल। एक टीचर ने क्या एक लिस्ट बनाई, उसमें नोट क्या किया भाई कौन से बच्चे को क्या फ्रूट पसंद है। दिस इज व्हाट शी फाउंड। अब उसने क्या मिला उसे, स्टूडेंट्स मतलब कि लड़कियां और लड़के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लड़कियों को क्या पसंद है और लड़कों को क्या पसंद है। ऑरेंजेस कितने लड़कियों को पसंद है भाई 136 लड़कियों को पसंद है। मैंगोज 240 लड़कियों को पसंद है, ठीक है। बॉयज़ में से 128 को ऑरेंज पसंद है और 243 को मैंगोज पसंद है। तो हमसे क्या पूछ रहा है भाई, ऑरेंजेस को कितने बच्चे पसंद करते हैं वो टोटल हमें लिखना है, मैंगोज को कितने टोटल बच्चे करते हैं पसंद वो लिखना है, लड़के और लड़कियों का जोड़। और यहाँ पर क्या लिखना है भाई, कितनी लड़कियाँ हैं टोटल और कितने लड़के हैं टोटल, ठीक है, और उन सब का टोटल कितना है। देखो ये पजल बना दी ना इसने पूरी। चलो हम इसे करते हैं। देखो भाई 1 10 100, अब 100 प्लेस पे 1 है तो इसका मतलब 100, 1 10 100, तो 100 प्लेस पे है 2, तो इसका मतलब कि 200। तो यहाँ पे हो गया भाई ये 100 और 200 हो गया 300। 300 को हम अलग रखते हैं। 1 10 वैल्यू पे है 3, इसका मतलब कि 3 इंटू 10 हो गया 30। यहाँ पे है 4, तो इसका मतलब कि 40, तो 30 और 40 हो गया 70। तो 300 में 70 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 370। अब वंस प्लेस में यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पे है 0, तो 370 में जब हम 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 376, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो 100 प्लेस पर कितना हो गया 2, मतलब कि 200, और यहाँ पे 1 तो मतलब कि 100,
तो 2 + 1 हो गया 300, 20 और 40 हो गया 60, तो 360, 8 + 3 हो गया 11, 11 में से 10 और निकाल लिया, तो 360 में जब हम 10 को जोड़ेंगे 370 और बच गया 1, ठीक है, तो 371, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा टोटल लड़के आ गए, टोटल लड़कियां आ गई। अब ऑरेंजेस देख लेते हैं कितने बच्चों को पसंद है। भाई इसको तो हम वैसे भी लिख सकते हैं एक तो, और स्प्लिट करके हम करेंगे तो भाई 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 100 + 100 हो गया 200, 200 में 30 + 20 हो गया 50, तो हो जाएगा 250, 8 + 6 हो गया 14, ठीक है, तो 14 में से 10 को अलग निकालेंगे और 4 को अलग निकालेंगे, तो 250 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 260, और कितना बच गया, 4 अलग बच गया, तो 264। देखो आपके सामने ही कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, बातों बातों में। इसमें क्या हो गया भाई, 2 यहाँ पर है मतलब कि 200, 2 यहाँ पर है मतलब कि इसमें भी 200 है, तो 200 + 200 हो गया 400, 10th प्लेस पर यहाँ पर है 4 मतलब कि 40, और यहाँ पर है 4 मतलब कि इसमें भी 40, तो 400 में जब हम 40 और 40 को प्लस करेंगे तो 40 + 40 हो गया 80, तो 200 + 80 हो गया ना, 400 + 80 हो गया 480, 1 प्लस पर 3 और है 0, तो 3 को ऐड करेंगे तो 483 बन गया, ये 483 बन गया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना भाई, इसको टोटल करना भाई, बच्चे कितने हैं टोटल, ठीक है ना, यहाँ पे देखना कि ये वाले बच्चे कितने हैं टोटल, तो 300 हो गया 600, 70 + 70 हो गया 140, तो 140 में 100 और मिल गया हमें, तो 600 + 100 हो गया 700, और 40 अलग बच गया, तो 740, और 6 और +1 हो गया 7, तो 747, ठीक है बच्चों। ये आप टोटल करके देखोगे ना, देखो 6 + 1 हो गया 7, 7 + 7 हो गया 14, और 1 कैरी करेंगे अगर हम तो 3 + 3 + 1 7, तो देखो हमने बातों बातों में इसे सोल्व कर दिया। अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसके यहाँ पे हमें आंसर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इनका टोटल भी यही आएगा, इसमें मैजिक देखो आप, 4 + 3 हो गया 7, 6 + 8 हो गया 14, 4 यहाँ पे आ गया, एक कैरी इसके ऊपर मान लेते हैं, तो 4 + 1 5 और +2 7, देखो इधर से जोड़ेंगे तो भी इतना ही, इधर से जोड़ेंगे तो भी इतना ही, हो गया ना मैजिक। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन स्कूल लाइक ऑरेंज, कितने बच्चों को ऑरेंज पसंद है स्कूल में, तो हमें टोटल बताने हैं लड़के और लड़कियां मिलाकर, तो हमें क्या मिला 264, ठीक है, तो 264, ये आप कॉपी में करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे उसके नीचे आंसर लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं करना, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बस। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगोज, तो मैंगोज को कितने बच्चे ने पसंद किया भाई 483, ठीक है बच्चों 483। ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, कुल मिलाकर कितने बच्चे स्कूल में हैं, तो देखो हमने गर्ल्स अलग निकाली, बॉयज़ अलग निकाली और उनका टोटल किया, तो 747 बच्चे हमारे टोटल हैं, 747। इज देयर नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350, लड़कियों की संख्या क्या 350 से ज़्यादा है या फिर 350 से कम है, वो आपको बतानी है। तो कितनी है भाई, 350 से ज़्यादा है ना ये 376, तो लिखोगे आप गर्ल्स, यहाँ से शुरू करोगे, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 350, ठीक है बच्चों, ऐसे आप करोगे। और आप आपके लिए होमवर्क में क्या है भाई, ये जो पेज नंबर 42 पर दिया गए हैं ये क्वेश्चंस, ये आपको खुद से करने हैं, इसके सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप ये करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, पिक्चर फोटो खींच के भेजेंगे, कॉपी में करेंगे, और ये इसको स्प्लिट करके भी करोगे, ठीक है ना, और ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी इनको, ठीक है, और
स्प्लिट करके भी कर सकते हो आप हंड्रेड्स, टेंस और वंस में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।